जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी वो एंकल जॉइंट की मोबिलाइजेशन होगी। एंकल जॉइंट की मोबिलाइजेशन देने से पहले हम पहले जान लेते हैं एंकल जॉइंट किससे बनता है। एंकल जॉइंट दो जॉइंट से मिलकर बनता है, टेलोक्रूरल जॉइंट और सब टेलर जॉइंट। टेलोक्रूरल जॉइंट कैसे बनता है, जो हमारा लोअर एंड ऑफ टीबिया होता है और लोअर एंड ऑफ फिबुला और नीचे का हमारा जो कैल्केनियम बोन होता है उसमें टेलस बोन, सॉरी, जो टेलस बोन होता है उसको मिलके एक मोटिस फॉर्मेशन हो जाती है। तीनों बोन मिलके टेलोक्रूरल जॉइंट बना देते हैं। जो नेक्स्ट होता है हमारा सब टेलर जॉइंट, वो हमारा लोअर एंड ऑफ टेलस और कैल्केनियम बोन को मिलके बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेलोक्रूरल जॉइंट में हम कैसे मोबिलाइजेशन देंगे। तो सबसे पहले पेशेंट की पोजीशन जो होगी वो सुपाइन लाइन होगी। सीधा पेशेंट को लिटा के जो पेशेंट होगा वो आउट ऑफ काउच, ताकि ग्रेविटी के असिस्टेंस में आ जाए। दूसरा, नीचे टॉवल प्लेस कर देंगे। जो हमारी एंकल की न्यूट्रल पोजीशन लेके आएंगे हम। सबसे पहले लूज पैक पोजीशन में लाना जरूरी होता है मोबिलाइजेशन देने के लिए। तो लूज पैक पोजीशन जो होगी हमारी वो 10 डिग्री अगर प्लांटर फ्लेक्शन कर देते हैं हम एंकल जॉइंट में, न्यूट्रल से ले जाके 10 डिग्री अगर प्लांटर फ्लेक्शन कर देते हैं तो ये उसकी लूज पैक पोजीशन हो जाती है एंकल जॉइंट की। तो अब जो हमारा लेफ्ट साइड का हैंड होगा उसमें हम क्या करेंगे, हम जो डिस्टल पार्ट होगा टीबिया का उसे हम स्टेबलाइज कर देंगे। स्टेबलाइज करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये वाला जॉइंट है इसे हम कहेंगे कि आप फोल्ड कर लीजिए। दूसरे ऑपोजिट साइड को मूव करवा के हम, जैसे मैंने बताया था कि हम डिस्टल पार्ट ऑफ टीबिया को हम स्टेबलाइज कर देंगे। देन टेलोक्रूरल जॉइंट हमारा जो ये कप शेप बनाएंगे, जो हमारा दोनों मीडियल मेलेवलस और लेटरल मेलेवलस के जस्ट अबव द लाइन पे इसको हम पकड़ेंगे। देन नीचे की तरफ पुश करेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन फोर्स देंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे जॉइंट को, 10 to 30 सेकंड तक होल्ड करते हैं, देन रिलैक्स छोड़ देते हैं। फिर देंगे डिस्ट्रैक्शन, देन छोड़ देंगे। आगे जो होगा हमारा पोस्टीरियर ग्लाइड होगा टेलोक्रूरल जॉइंट का, सेम यही पोजीशन होगी। अब हम क्या करेंगे, नीचे की डाउनवर्ड प्रेशर लगाएंगे। ध्यान रहे कि हमारी जो मूवमेंट होगी वो एंकल पंप या जर्की मूवमेंट नहीं होगी, रिदमिक ऑसिलेशन मूवमेंट्स होंगी। तो हमें डाउनवर्ड एल्बो एक्सटेंडेड पोजीशन में होके नीचे की साइड मूवमेंट करेंगे। इसे हम 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक रिपीट करेंगे, जिससे हमारा प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन जॉइंट का आना स्टार्ट हो जाएगा। देन रिलैक्स हो जाएगा, स्टार्ट करेंगे, देन रिलैक्स। अब हमें एंटीरियर ग्लाइड देनी है। एंटीरियर ग्लाइड देने के लिए सेम पेशेंट की पोजीशन जस्ट चेंज हो जाएगी, प्रोन पोजीशन हो जाएगी। पेशेंट को प्रोन पोजीशन में जाके नीचे हम टॉवल प्लेस कर देंगे। देन सेम डिस्टल एंड ऑफ टीबिया को हम स्टेबलाइज कर देंगे और जो हमारा मतलब डिस्टल पार्ट है इससे हम क्या करेंगे, सेम लोअर एंड ऑफ मिलियोलस के नीचे आर्क बना के नीचे की डाउनवर्ड मूवमेंट देंगे एल्बो एक्सटेंडर पोजीशन में। ये हमारी एंटीरियर ग्लाइड ऑफ टेलोक्रूरल जॉइंट हो जाएगी, जिससे पेशेंट का डॉर्सीफ्लेक्शन प्लस प्लांटर फ्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। जो भी एंकल फ्रैक्चर केसेस हो जाते हैं उसमें यूज करते हैं। जो नेक्स्ट हम बात करेंगे सब टेलर जॉइंट की। तो सब टेलर जॉइंट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा लोअर एंड होता है टेलस बोन का और अपर एंड होता है कैल्केनियम बोन का। इन दोनों को मिला के सब टेलर जॉइंट बनता है। तो जैसे कि ये वाला जॉइंट, ये हमारा कैल्केनियम बोन हो गया। इस जॉइंट को हमें मूव करने के लिए सेम हम अपने हाथों को डिस्टल पार्ट को स्टेबलाइज करते हुए स्कूपिंग बना लेंगे, एक कप शेप। देन डिस्ट्रैक्ट करेंगे जॉइंट को, डिस्ट्रैक्ट किया, देन रिलैक्स पोजीशन में ले आए, फिर खींचा, डिस्ट्रैक्ट किया, देन रिलैक्स। नेक्स्ट हमें मीडियल साइड और लेटरल साइड, अंदर की साइड जो होती है वो मीडियल ग्लाइड होती है, जो बाहर की साइड होती है वो लेटरल ग्लाइड होती है। तो सेम हम मीडियल ग्लाइड देने के लिए अंदर की तरफ प्रेशर लगाएंगे, सेम जॉइंट को स्टेबलाइज करते हुए, होल्ड करते हुए दूसरे जॉइंट को। देन याद रहे कि एंकल की मूवमेंट नहीं करनी है, जस्ट कैल्केनियम बोन की मूवमेंट, नीचे ग्लाइड देने। ऐसे ही इस साइड से ग्लाइड देंगे हम, लेटरल ग्लाइड, ये एंटीरियर ग्लाइड, पोस्टीरियर, सेम
अंदर मीडियल ग्लाइड एंड लेटरल ग्लाइड। रिलैक्स।